दोस्तों नमस्कार, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर समय खराब होता है, समय संकट का होता है तो काटने से भी नहीं कटता है, लेकिन अगर समय अच्छा होता है तो पंख लगा कर उड़ जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो इस मामले में यूं कहा करते थे कि अगर आप किसी पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो तो 2 घंटे भी ऐसे बीत जाते हैं जैसे अभी 2 ही मिनट हुए हों, लेकिन अगर आपको किसी गर्म तवे पर बैठा दिया जाए तो 2 मिनट ऐसे लगते हैं, ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे आप 2 सालों से उसी तवे पर बैठे हों। साथियों, समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने भी संकट से क्यों ना भरा हो, लेकिन अपने साथ बाहर निकलने का अवसर जरूर लेकर आता है। एक छोटी सी लेकिन मार्मिक कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कहानी छोटी है लेकिन आपके बेहद काम की है, इसलिए अंत तक सुनिएगा। साथियों, हुआ यूं कि एक जंगल में आदिवासी रहते थे। आदिवासियों को पूरी जानकारी रहती थी कि इस जंगल में कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं, किस पशु ने किस पशु को मार दिया है, किसने किसका शिकार कर लिया है, किसने जन्म लिया है, किसी ने मृत्यु को प्राप्त किया है, ये पूरी जानकारी उन्हें रहती थी। हुआ यूं कि एक दिन एक शेरनी ने एक शेर के बच्चे को जन्म दिया। ये शेर का बच्चा अद्भुत था। अद्भुत होने का कारण यह था कि वह शेर का बच्चा सफेद रंग का था। आश्चर्य की सीमा न थी आदिवासियों की, क्योंकि इससे पहले ना कोई ऐसा बच्चा देखा ना सुना। वो पूरे जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई। न केवल उस जंगल में बल्कि समीप के जितने भी जंगलों में अन्य आदिवासी रहते थे उन तक भी ये बात पहुंची। दूर दूर से लोग उस बच्चे को देखने के लिए आने लगे। थोड़े ही दिन में न केवल बच्चा लोकप्रिय बना बल्कि उनके स्नेह का पात्र बन गया। सबको उससे लगाव हो गया। उसके साथ वो खेलते थे, कूदते थे, आनंद का अनुभव करते थे। एक दिन बच्चा, ये शेर का बच्चा, खेलते खेलते इसका पैर फिसला और जाकर ये एक बड़े गहरे गड्ढे में गिर गया। एक आदिवासी बालक ने उसे चूंकि देख लिया था गिरते हुए, इसलिए उसने सूचना दी। तमाम आदिवासी वहां इकट्ठे हो गए। इस शेर के बच्चे को बाहर निकालने के लिए उपाय खोजने लगे, लेकिन कोई उपाय ना मिलता था। रस्सी फेंकी गई, लेकिन रस्सी को उस शेर का बालक पकड़ ना पाया। अनुभव में ऐसा आया कि अब शेर के बच्चे को बचा ना पाएंगे हम। तो अंत में उन्होंने फैसला किया कि अगर हम इसे बचा नहीं सकते, अगर हम इसे जीवन नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम सम्मानजनक मृत्यु तो प्रदान कर दें। ऐसा करने के लिए उन्होंने उस शेर के बच्चे के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही शेर के बच्चे के ऊपर मिट्टी जाकर पड़ी तो शेर के बच्चे ने उस मिट्टी को हटा दिया, और उस मिट्टी को हटाकर वो शेर का बच्चा ऊपर आकर बैठ गया उस मिट्टी के ढेर के। दोबारा आदिवासियों ने मिट्टी फिर डाली। उस शेर के बच्चे ने इस मिट्टी को फिर हटाया। वो शेर का बच्चा जो ढक गया था उस मिट्टी से, लेकिन उस मिट्टी को उसने चीर दिया और दोबारा से आकर इस मिट्टी के ढेर पर फिर बैठ गया। उन लोगों ने फिर मिट्टी डाली और शेर के बच्चे ने फिर वही किया। आशा और उम्मीद की एक किरण नजर आई आदिवासियों को। ये मिट्टी डालते रहे और शेर का बच्चा ऊपर आता रहा, मिट्टी डालते रहे और शेर का बच्चा ऊपर आता रहा, और अंततः ये बच्चा उस गड्ढे से बाहर निकल आया। हमारी और आपकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। हम फंस गए हैं, ये पूरा संसार फंस गया है। लेकिन अगर इस गड्ढे से बाहर निकलना है तो धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, साहस रखिए। बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल आएंगे। आपके जीवन में शुभता का संचार हो, आपके परिवार में आनंद हो, आपके परिवार में आरोग्य हो। तो साथियों, आपसे अपील करता हूं कि अपनी हिम्मत बनाए रखिए, अपना धैर्य बनाए रखिए, अपना हौसला बनाए रखिए। परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता खोजते रहिए और निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने का रास्ता जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।